स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी ज़्यादा जानदार और जिंदा दिल। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय सेना ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के माध्यम से 8 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार क्यूनू लैब्स ने IDEX के तहत ओपन चैलेंज 2.0 में 200 किलोमीटर सिंगल होप क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रस्ताव दिया था। 2 दिवसीय प्रस्ताव के दौरान लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में जनता दर्शन कर लोगों की समस्या सुनी। करीब 200 लोगों की समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री ने सबकी समस्याओं का हल करने का आश्वासन दिया। साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शिंदे सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। सरकार का मानना है कि इससे गौकशी और तस्करी पर लगाम लगेगी। वहीं केंद्र सरकार ने श्रमिकों की मजदूरी दर में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को अब प्रति माह 20,358 मिलेंगे, जबकि अर्ध कुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए ये राशि क्रमशः 22,568, 24,804 और 26,910 रुपए होगी। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चे से जुड़े कर्मचारी 1 अक्टूबर को NPS प्रणाली के विरोध में काला दिवस मनाएंगे। सभी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी पहनकर कार्य करेंगे। आगामी 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक मोर्चा प्रदेश भर में मेंबरशिप कैंपेन चलाएगा। वहीं अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 समेत कुल 40 सीटों पर 415 कैंडिडेट सामने सामने हैं। मोटे तौर पर अगर कहें तो जम्मू का मुकाबला और कश्मीर में नजर आ रहा है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि और PPF समेत छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ये फैसला वित्त वर्ष 2024 और 25 की तीसरी तिमाही के लिए लिया गया है। सोमवार को सरकार ने घोषणा की। उसने बताया कि PPF और दूसरी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। इजराइल की सेना लेबनान में दाखिल हो गई। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये जानकारी दी। IDF ने कहा कि रात दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने और बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए सीमा से लगे गांव में लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ ही किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर, मेयर का चुनाव MCD सदन की अक्टूबर माह की नियमित बैठक में होगा। इस संबंध में MCD की ओर से 5 अक्टूबर सितंबर माह की स्थगित बैठक होने के बाद पहल शुरू की जाएगी। मेयर चुनाव अप्रैल माह से लंबित है। वहीं गुजरात में 2 अज्ञात व्यक्ति अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर वाले जाली नोट थमाकर सराफा कारोबारी का 2.1 किलो सोना लेकर रफू चक्कर हो गए। कारोबारी मेहुल ठाकुर ने यहां नवरंगपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। बैठक में आला कमान ने 7 दिन के भीतर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी का रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है। वहीं केंद्र सरकार की खूबियों को जनता के सामने लाने और विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाने का निर्देश दिया है। नेपाल में पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ टूट रहे हैं और शहर से लेकर गांव तक बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। इसके चलते अब तक 217 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं मणिपुर सरकार ने आर्म्ड फोर्स एक्ट को पूर्वोत्तर राज्य में 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। ये लागू हो चुका है। हालांकि ये विस्तार उन क्षेत्रों को छोड़कर किया गया है जो 19 पुलिस थानों के अंतर्गत आते हैं। ग्रेटर नोएडा को नोएडा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले लिंक रोड पर नॉलेज पार्क 3 में फ्लाईओवर के रास्ते हर नंदी पुश्ता तक कनेक्टिविटी की जाएगी। ये फ्लाईओवर द्रोणाचार्य कॉलेज से हर नंदी पुश्ता तक बनेगा, जिसकी लंबाई 250 मीटर होगी। डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार की चपेट में आने के कारण अस्पतालों में बढ़ रहे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाया है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के करीब 126 लोगों को दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से हिरासत में ले लिया है। वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मोर्चा कर रहे थे।
इसी के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि एनडीए में नीतीश कुमार के आने से अल्पसंख्यकों एवं पिछड़ों में गठबंधन के प्रति विश्वास बढ़ा है। रांची के राजकीय अतिथिशाला में मीडिया से रूबरू होते हुए रजक ने कहा कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बननी तय है। सस्ते में हज यात्रा करवाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले इंजीनियर को उत्तर पूर्वी जिले के साइबर थाना पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है। इसके पास से 5 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 9 डेबिट कार्ड बरामद किए गए हैं। लगातार तीसरी बार पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के भीतर रूस, यूक्रेन और पोलैंड समेत 7 देशों की यात्रा की और कई महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को काशी आ सकते हैं। हालांकि तिथि अभी तय नहीं है। पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी तैयारियों में जुटी है, जबकि एजेंसियां परियोजनाओं को अंतिम रूप देने और अधिकारी उनकी गुणवत्ता जांचने में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में राउज एवेन्यू स्थित मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से जारी समन को स्तर अदालत में चुनौती दी है। आतिशी की याचिका पर भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया गया है। पंजाब में कैबिनेट फेरबदल के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय में बड़े बदलाव की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सक्रियता बढ़ा दी है। 4 मंत्रियों के इस्तीफे और 5 नए मंत्रियों की नियुक्ति के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय में बदलाव की चर्चा है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।